यूएई के सबसे पॉपुलेटेड शहर दुबई के अंदर मेगा स्ट्रक्चर्स के नाम के ऊपर एक अलग ही दुनिया तामीर की गई है। दुबई में आपको ऐसे ऐसे यूनिक डिजाइन की बिल्डिंग खड़ी नजर आती है कि जिसे देखकर आंखों को यकीन नहीं आता कि ये इंफ्रास्ट्रक्चर किस तरीके से बनाया गया होगा। आप एक बिल्डिंग को देखकर अभी हैरत के झटके से बाहर नहीं आते तो आपके सामने एक और ऐसी शाहकार बिल्डिंग खड़ी होती है कि जिसे देखकर आप पहले वाला हैरत का झटका भूल जाते हो। हमारी आज की ये स्पेशल वीडियो ऐसी ही एक इंतहाई हैरत अंगेज किस्म के इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड है जिसको आप बिल्डिंग भी कह सकते हैं, और ये बिल्डिंग भी दुबई के अंदर ही बनाई जा रही है। ये बिल्डिंग दुनिया का सबसे पहला हाइपर टावर होगा। इस बिल्डिंग के अंदर लग्जरी अपार्टमेंट्स होंगे और इन्हीं अपार्टमेंट्स में से एक अपार्टमेंट दुनिया के सबसे ऊंचे अपार्टमेंट के तौर पर तामीर किया जाएगा। इस हाइपर टावर का नाम है बुर्ज बिन गाजी। अब यहाँ पर इस टावर में मौजूद अपार्टमेंट से रिलेटेड एक छोटी सी प्रॉब्लम ये है, या जिसे हम कह लें कि लोगों का डर ये है कि कहीं ऐसा ना हो कि जैसे बाकी दुनिया में अपार्टमेंट्स की सेल काफी ज्यादा मुश्किल काम समझा जाता है, वही सूरत हाल अपार्टमेंट्स को इस टावर के अंदर भी फेस करनी पड़ जाए। यानी कि इस टावर में मौजूद अपार्टमेंट्स पूरे पैसों के ना बिकें और रिजल्ट क्या निकले, ये टावर और इसके अपार्टमेंट्स खाली रह जाएं। इन तमाम बातों के ऊपर और इस टावर से रिलेटेड इंतहाई हैरत अंगेज किस्म के फैक्ट्स के बारे में हम आज अपनी इस वीडियो में बात करेंगे। वीडियो बेहद मजेदार होने वाली है, बस इसे शुरू से लेकर आखिर तक पूरा जरूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। दुबई की हुकूमत की तरफ से बुर्ज बिन गाजी का मंसूबा नवंबर 2022 में अनाउंस किया गया था। दुनिया को बता दिया गया था कि दुबई दुनिया का सबसे पहला हाइपर टावर बनाने जा रहा है। इस टावर को दुनिया की दो बड़ी कंपनीज मिलकर बनाएंगी। एक कंपनी का नाम है बिन गाजी जो कि कंस्ट्रक्शन के बिजनेस से वाबस्ता है और यूएई की प्रोमिनेंट और बड़ी कंपनियों में से एक है। दूसरी ऑन दी अदर हैंड है जेकब एंड को। जी हाँ, आपने बिल्कुल ठीक नाम सुना है, वही जेकब एंड को कि जिसकी बनाई हुई ज्वेलरी दुनिया में काफी ज्यादा फेमस है। लेकिन जेकब एंड को की ज्वेलरी से भी ज्यादा फेमस है इनकी घड़ियां। जेकब एंड को की घड़ी आपका स्टेटस सिंबल बताती है। दोस्तों, ये घड़ियां इतनी महंगी होती हैं कि एक आम आदमी तो इन घड़ियों को खरीदने का या अफोर्ड करने का सोच भी नहीं सकता। मिसाल के तौर के ऊपर इनकी कई घड़ियां 1 मिलियन यूएस डॉलर से ज्यादा कीमती हैं, 10 लाख अमेरिकी डॉलर्स। तो सोच लें कि जेकब एंड को की घड़ियां क्या बला होती होंगी। लेकिन ये बात याद रखिएगा कि जेकब एंड को की महारत है घड़ियां बनाने में, ज्वेलरी डिजाइन करने में, कंस्ट्रक्शन के बिजनेस में नहीं। अब जेकब एंड को कंपनी की फिलॉसफी ये है इस टावर को बनाने से रिलेटेड कि ये टावर इतना लग्जोरियस होना चाहिए, इतना स्टेट ऑफ द आर्ट होना चाहिए और इतना महंगा होना चाहिए कि जैसे दुनिया में चंद ही गिने हुए अफराद उनकी घड़ियां अफोर्ड कर सकते हैं, पहन सकते हैं, खरीद सकते हैं ना। तो इस टावर में मौजूद अपार्टमेंट्स भी दुनिया के चंद सिलेक्टेड लोग ही खरीद सकें। आसान जुबान में यूं समझिए कि पूरी दुनिया की जो क्रीम है इमारत से रिलेटेड, पैसे से रिलेटेड, सिर्फ वही इस बुर्ज बिन गाजी में अपार्टमेंट खरीद पाए। बुर्ज बिन गाजी के बारे में इन्वेस्टर्स का अंदाजा ये है कि इस टावर के अंदर मौजूद आम अपार्टमेंट मिलेगा 2 मिलियन यानी कि 20 लाख अमेरिकी डॉलर्स का। लेकिन अगर बात की जाए पेंट हाउसेस की जो कि इस टावर के बिल्कुल टॉप के ऊपर बनाए जाएंगे, तो उनके बारे में अंदाजा ये है कि वो एक पेंट हाउस बिकेगा 200 मिलियन डॉलर्स का। ये टावर तामीर किया जाएगा दुबई के बिजनेस बे एरिया के अंदर। ये दुबई के अंदर सबसे इलीट इलाका समझा जाता है। बुर्ज अल खलीफा भी इस जगह से बिल्कुल करीब है और दुबई का सबसे बड़ा वाइल्ड लाइफ पार्क भी। इस जगह काफी ज्यादा हैवी किस्म की बिजनेस एक्टिविटी होती रहती है। बुर्ज बिन गाजी के अंदर अपार्टमेंट्स लेने वालों को कई यूनिक किस्म की फैसिलिटीज हासिल होंगी, लग्जरी कार्स, ड्राइवर्स, हत्ता के पर्सनल शेफ्स भी। जितने भी अपार्टमेंट्स हैं उनकी इंटीरियर डेकोरेशन जेकब एंड को कंपनी खुद करेगी। जेकब एंड को एस्थेटिक्स के हिसाब से किस जगह पर ऑपरेट करती है वो तो इनकी घड़ियां पहले ही दुनिया को बता चुकी हैं। सो इन अपार्टमेंट्स के साथ ये लोग क्या करेंगे वो आप खुद ही सोच लो। एक खबर ये भी है कि इस टावर में जितने भी पेंट
हाउसेज मौजूद हैं। इन पेंट हाउसेज को जेकब एंड को कंपनी की डिफरेंट वॉचेस के हिसाब से नाम दिया जाएगा, जैसे बिलियनियर, एस्ट्रोनोमिया और कई दूसरे नाम। टावर के अंदर एक इन्फिनिटी पूल बनाया जाएगा, एक इंतहाई स्टेट ऑफ द आर्ट जिम बनाया जाएगा, एक मैसिव साइज का एक्वेरियम डेवलप किया जाएगा। इसके अलावा इस टावर के टॉप के ऊपर एक खास किस्म का ताज डिजाइन किया जाएगा जो कि इंतहाई बड़े साइज का होगा, यानी कि उसका साइज मैसिव होगा। ये ताज शाइन करेगा सूरज की रोशनी में भी और आर्टिफिशियल लाइट्स में भी। इस ताज के बारे में ये कहा जा रहा है कि ये इतनी चमक दमक के साथ रोशन होगा, शाइन करेगा, चमकेगा कि ये दूर से ही नजर आ जाया करेगा। इस ताज को भी डिजाइन करेगी जेकब एंड को कंपनी। जेकब एंड को कंपनी इस टावर को लेकर कई वर्ल्ड रिकॉर्ड्स भी ब्रेक करना चाहती है। मिसाल के तौर के ऊपर जेकब एंड को कंपनी ये चाहती है कि ये टावर दुनिया की सबसे ऊंची रेजिडेंशियल बिल्डिंग के तौर पर माना जाए। इस हिसाब से वो लोग जो इस टावर के ऊपर मौजूद पेंट हाउसेस खरीद कर उसमें रहना शुरू कर देते हैं तो उनका ये घर, उनकी ये प्रॉपर्टी दुनिया की सबसे टॉलेस्ट घर या प्रॉपर्टी के तौर पर समझी जाएगी। कई मर्तबा तो बादल भी इनके घर से नीचे कहीं खड़े होंगे। इस वक्त पूरी दुनिया में सबसे टॉलेस्ट रेजिडेंशियल बिल्डिंग ये रिकॉर्ड है सेंट्रल पार्क टावर के पास, जो कि न्यूयॉर्क में खड़ा है। ये टावर 472 मीटर ऊंचा है, यानी कि 1548 फीट। सेंट्रल पार्क टावर न्यूयॉर्क के अंदर दूसरी सबसे ऊंची बिल्डिंग है। ये 2021 में कंप्लीट हो गया था। इस टावर को बनाने में टोटल खर्चा आया था $3 बिलियन का। इस बिल्डिंग के अंदर मौजूद हर एक अपार्टमेंट की तकरीबन ऑन एवरेज कीमत है $22 मिलियन। न्यूयॉर्क के अंदर जिस जगह के ऊपर ये टावर बनाया गया है उस जगह को कहा जाता है बिलियन एयर्स रो। जैसा कि नाम से जाहिर है, कोई छोटा मोटा बंदा इस टावर के अंदर अपार्टमेंट लेने का नहीं सोच सकता। इस टावर के अंदर जिन लोगों के अपार्टमेंट्स हैं वो दुनिया के अमीर तरीन लोगों में काउंट किए जाते हैं या शुमार किए जाते हैं। सेंट्रल पार्क टावर के अंदर जो पेंट हाउसेस बनाए गए हैं उन पेंट हाउसेस की एवरेज प्राइस शुरू होती है $250 मिलियन से। अब ये तो कंफर्म हो गया कि सेंट्रल पार्क टावर के अंदर क्या अपार्टमेंट्स और क्या पेंट हाउसेस, दोनों की कीमत बुर्ज बिन गाजी के अंदर बनने वाले अपार्टमेंट्स और पेंट हाउसेस से ज्यादा है। लेकिन यहाँ पर मैं आप लोगों को एक मसला बता दूं जो कि सेंट्रल पार्क टावर को फेस करना पड़ रहा है। मसला ये है कि अपार्टमेंट्स और पेंट हाउसेस इस बिल्डिंग के अंदर ज्यादातर खाली ही हैं। जाहिर सी बात है, इतनी मैसिव कीमत के ऊपर अपार्टमेंट खरीदना हर कोई अफोर्ड कर नहीं सकता और अमीर लोगों के और भी बड़े मसाइल होते हैं। न्यूयॉर्क के अंदर जितने भी इस किस्म के टावर्स हैं जो कि बिलियनियर रो के ऊपर बनाए गए हैं, जिनमें रेजिडेंशियल अपार्टमेंट्स और पेंट हाउसेस हैं, ये तमाम टावर्स ज्यादातर खाली पड़े हुए हैं। इनफैक्ट इनमें से कई टावर्स तो ऐसे हैं जो कि अभी तक अपनी कंस्ट्रक्शनल कॉस्ट भी पूरी नहीं कर सके। एक और रीजन इन टावर्स के खाली होने की ये है कि अमीर आदमी ये सोचता है कि करोड़ों रुपए लगाकर मैंने अगर खरीदना ही है तो मैं अपार्टमेंट खरीदूंगा। बिल्कुल नहीं, मैं क्यों ना मल्टीपल कनाल्स के ऊपर फैला हुआ कोई महल खरीद लूं। और नॉर्मली ये ही होता है। दुनिया के जितने भी अमीर तरीन लोग हैं ये ज्यादातर अपने घर ही खरीदते हैं, अपार्टमेंट्स नहीं। इसी तरह के तमाम तर खदशात जाहिर किए जा रहे हैं बुर्ज बिन गाजी की तरफ भी। दुबई के अंदर भी कई ऐसे टावर्स हैं जो कि लग्जरी अपार्टमेंट्स के लिए बनाए गए थे और इनमें से कई टावर्स तो अभी तक स्टिल अंडर कंस्ट्रक्शन हैं क्योंकि वो अपनी कॉस्ट पूरी नहीं कर पा रहे। लग्जरी अपार्टमेंट्स होने के बावजूद इन लोगों के ये अपार्टमेंट्स नहीं बिक रहे। दुबई में रहने वाला अमीर आदमी जाकर घर खरीद लेता है दुबई के कई दूसरे इलाकों के अंदर और ये घर दोस्तों फिर देखने से ताल्लुक रखते हैं। अपार्टमेंट्स खरीदने की तरफ लोगों का रुझान बेहद कम है, खा इन लोगों के पास कितना ही पैसा क्यों ना हो। अब देखना ये होगा कि इन तमाम बातों के होते हुए बुर्ज बिन गाजी का फ्यूचर क्या होगा। क्या ये सारी इन्वेस्टमेंट जाया हो जाएगी या फिर किसी न किसी तरीके से बुर्ज बिन गाजी की एडमिनिस्ट्रेशन, इसको बनाने वाली दोनों कंपनीज अपार्टमेंट्स और पेंट हाउसेस बेचने में कामयाब हो जाएंगी। और इसी अमेजिंग फैक्ट के साथ हम अपनी आज की इस वीडियो को यहाँ पर करते हैं दी एंड। दोस्तों आज की ये वीडियो आपको कैसी लगी, वॉइस ओवर कैसा लगा, मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो को बंद करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट और वो ये कि अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो बराए मेहरबानी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ बने हुए बेल के आइकन को लाजमन प्रेस कर दीजिएगा। बाकी अपना बहुत ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह मुलाकात होती है किसी नई बेहतरीन